विंग ने जब अपनी फैमिली को देखा वो बहुत खुश हो गया था। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर वो उसका सर नीचे कर लेता है और बोलता है कि वो मैं उनको ऐसा बोल के वो ऐसा सोच के अपना सर नीचे कर लेता है और ना मतलब उठा के नहीं देखता कि कोई किसी को भी। उसने अपने आप को एकदम कंपोज कर लिया और क्यों को मतलब किसी को भी अपने लाइफ मतलब आंखों से देखा नहीं। तो ना लैंसन ने जाके विंग को रखा और बोला कि पापे मॉम डैड और तुम्हारे मॉम डैड तुमसे बात करना चाहते हैं। तो ना पहले तो विंग मतलब कंफ्यूज हो गया कि किसके मॉम डैड। फिर ना उसे याद आया हाँ उसके मॉम डैड भी आए हैं और लैंसन के मॉम डैड भी यहाँ पे हैं। तो इसीलिए ना वो कुछ नहीं बोलता। वो ना एकदम चुप करके वहाँ पे बैठा हुआ था। लैंसन ने उसे सोफे पे बिठाया था तो वो वहाँ पे बैठ गया था। उसने ज़्यादा सोचने की मतलब ज़रूरत नहीं की कि ये क्या हुआ। फिर अगर लैंसन को गुस्सा आ गया तो उसे फिर से बीट करेगा। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब उसे ना एकदम चुप रहना ज़्यादा पसंद था। वो अभी किसी के साथ बात नहीं करना चाहता था, ना वो कुछ बोलना चाहता था, ना कुछ सुनना चाहता था। उसे अपनी लाइफ अभी ऐसे ही चाहिए थी कि वो कभी किसी को भी अपनी लाइफ में अभी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देगा कि उसकी लाइफ को अभी मेस्ट क्रिएट कर सके कोई। वैसे भी उसकी लाइफ तो मेस्ट ही है। तो वो अभी क्लीन कर रहा है। और क्लीन क्या कर रहा है, वो एकदम अपने आप को कंज्यूमिंग कर रहा है कि उसे कुछ भी नहीं करना है। He doesn't want to any single things। तो इसीलिए ना लैंसन फिर विंग को बोलता है कुछ बोलो। वहाँ पे ना मैडम लैन आती है, बोलती विंग। तो ना विंग थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि उसे मतलब क्या बोलना चाहिए। तो अपना सर हिलाता है, बोलता है यस मैम। तो बोलता है कि मैम नहीं मॉम बोलो मुझे, मैं तुम्हारे हस्बैंड की मॉम हूँ। तो तुम्हारी भी मॉम हुई ना। तो विंग ना मैडम लैन को थोड़ी देर देखती है और थोड़ा सा फ्लैशबैक आता है। जब विंग ने उसे मॉम बुलाया था तो मैडम लैन बहुत गुस्सा हो गई थी और उसे एकदम थप्पड़ मार के उसके लिप्स से मतलब खून निकल रहा था और बोला था यू बिच, डोंट यू डेयर टू कॉल मी मॉम। तुम्हें कोई भी हक नहीं है कि तुम मुझे मॉम बुला सको। यू विल बी अंडरस्टैंड। तो ना विंग को वो सिनेरियो आ जाता है और वो ना थोड़ा सा स्टिफ हो जाता है और बोलता है नहीं मैम मैं ऐसे ही कंफर्टेबल हूँ। ऐसा बोल के ना एकदम चुप हो जाता है। तो ना लैंसन को बहुत गुस्सा आता है विंग पे। विंग कुछ बोले क्यों नहीं रहा है, वो सब पे गुस्सा करे कि आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, आप लोगों से मैं नफ़रत करता हूँ। कुछ बोले, उसे डांटे या फिर चिल्लाए या फिर रोए। विंग कभी उसको ना उसकी आंखों से सिर्फ पानी बहते हुए देखा था और उसकी ने ना ज़्यादा बातें नहीं की थी लैंसन की मॉम से, किसी से भी ना। उसकी आवाज़ बहुत ही कम सुनाई देती थी और बहुत ही लो वॉइस में वो बोलता था। तो किसी को समझ नहीं आता था कि विंग कहना क्या चाहता है। तो ना विंग ना कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे करके रखता है। तो ना वहाँ पे मैडम लैन बोलती है तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना, ब्रेकफास्ट कर दो, तुम बहुत लेट उठे हो। तो ना विंग ना उसको डाउन करके बोलता है कि सॉरी सॉरी मैम, मैं लेट हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं कि कैसे इतना ज़्यादा सो गया। तो ना अचानक से ये सब विंग कर रहा है ना, सब लोग मतलब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो समझ नहीं पाते कि वो ये क्या कर रहे हैं। तो मैडम लैन बोलती है जस्ट काम डाउन, डोंट डू दैट एनीथिंग, जस्ट काम डाउन ओके, जस्ट बी विद मी, आई एम विद यू ओके बाय पे। ऐसा बोल के ना उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है लैंसन बोलता है कि विंग को वो बहुत ही ज़्यादा ना मतलब सब लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं विंग को ऐसी हालत में ऐसे बो डाउन करते हुए देखना। मतलब उसको मतलब सब लोग पैनिक करने लगते हैं कि विंग को दर्द होगा, क्योंकि हाँ प्रोबेबली यस विंग को दर्द हो रहा था। लेकिन विंग सब दर्द को मतलब पीछे छोड़ के वो माफ़ी मांग रहा था, बोल रहा था सॉरी सॉरी मैं अभी काम करने जाता हूँ। तो ना सब लोगों को बहुत बुरा लगता है और सब लोग सोचते रहते हैं कि हम लोगों ने इसे
इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि ये अभी हमसे मतलब इससे नॉर्मल भी बात कर रहे हो तो फिर भी ये डर जा रहा है। हमने कितना ज़्यादा इसके साथ बुरा किया है। तो ना वहाँ पे मैं मतलब मैडम लैन चुप हो जाती है और ये सब सोचने लगती है। तो फिर ना मैडम यूँ आती है, बोलती है विंग। तो ना विंग और ज़्यादा डर जाता है। वो बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उनको शिकायत का मौका नहीं दिया। मैम ऐसा सुन के ना सब लोग स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन मैडम यू जेंग फेमिया कोई भी मतलब इससे परेशान नहीं होता। तो ना लैंजन मतलब एकदम मतलब शॉक्ड हो जाता है कि विंग अपनी मॉम को मैम क्यों बोल रहा है। हाँ, मैडम लैन जेंग फेमिया और यान ली जेंगचन ने कभी भी उसे अपनी सिबलिंग्स की तरह ट्रीट नहीं किया और उसे अपना बेटी की तरह उसके पेरेंट्स ने ट्रीट नहीं किया। उसे हमेशा से उसके पेरेंट्स को मैम और सर बुलाना पड़ा। वो उसकी ख्वाहिश थी कि अगर उसका कोई अल्फ़ा होगा, उसके अल्फ़ा के मॉम डैड को वो मॉम डैड बुलाएगा। और बहुत ही प्यारी तरीके से विंग ने एक बार ट्राई किया था मैडम लैन को मॉम बोलने के लिए, लेकिन उसके साथ बहुत गलत हो गया था। तो इसलिए दूसरी बार से उसने कभी भी किसी को भी मॉम नहीं बोला। बचपन से मैडम लैन ने उसे बोला है मुझे मैम बुलाने के लिए, क्योंकि मतलब कि मैडम यू ने कभी भी किसी के साथ विंग को इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। और विंग अपने ग्रैंडफादर के साथ रहता था। ग्रैंडफादर उससे बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए ग्रैंडफादर ने उसकी पढ़ाई सब कुछ गांव में रह के किया था। और विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय था, उसने बहुत कुछ किया था। उसके हर बार ग्रेट मार्क आते थे और विंग को पता भी था कि उसकी फैमिली उसे नहीं चाहती थी। कोई भी ऐसे लड़के को नहीं चाहेगा, कोई भी ओमेगा लड़का नहीं चाहता। तो इसीलिए ना विंग को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था अपनी लाइफ को लेके। और जब उसके ग्रैंडफादर की डेथ हो गई तो जियांग्स को उसे लाना पड़ा। तो ना मैडम यू ने उसे बहुत ही क्लियरली बता दिया था कि वो उससे मॉम नहीं बुलाएगा, उससे मैम बुलाएगा। और विंग इसके लिए ओके भी था, क्योंकि उसे पता था कि उसकी मॉम मैं उससे बोल नहीं सकती, क्योंकि उसकी मॉम कभी भी उसकी नहीं रही है। बचपन से ही उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसे पाला है। यहाँ तक कि विंग को सब पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसे अबैंडन कर दिया था, सिर्फ उसके ग्रैंड पेरेंट्स ही उसे चाहते थे, इसलिए उसे लेके गाँव चले गए थे। तो इसीलिए ना वो बहुत ही ज़्यादा ही मतलब ब्रोकन था अपनी लाइफ में। तो मैडम लैन और मैडम यू मतलब बहुत अच्छे दोस्त थे। मैडम लैन चाहती थी कि यानली को मतलब जो यानली ओमेगा है उसके साथ लैंजन की शादी हो जाए। तो इसलिए मैडम लैन और मैडम यू ने लैंजन और यानली की शादी तय की थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हुई, आगे चल के पता चलेगा गाइस आप लोगों को। तो ना लैंजन ना जब विंग को सब लोग देखते हैं तो ना मैडम यू ने सबको बोला था कि ये उसका मतलब बेटा नहीं, वो इसका सर्वेंट्स है। तो ना फिर जेंग फेमिया बोलते हैं नहीं, ये हमारा ओमेगा सन है। तो मैडम यू ना जेंग फेमिया को बहुत गुस्से में देखती है। तो मैडम लैन बोलती सो कि यू जस्ट मुझे पता है कि तुम्हारे के ओमेगा सन है, तो ये है वो। ओके, नो वरीज अबाउट इट, आई डोंट टेल एनीवन, ओके, जस्ट काम डाउन। तो मैडम यू बोलते प्लीज़ यू मैडम मतलब लैन प्लीज़ उस किसी को मत बताना, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरस हो जाएगा। तो बोलते इट्स ओके वो ब्रो, ओके सिस, डोंट वरी अबाउट दिस थिंग्स, ओके, जस्ट बी काम। तो ना विंग की पढ़ाई भी चल रही थी, जेंग फेमिया ने चलाई थी, क्योंकि जेंग फेमिया को उसके डैड ने बोल दिया था कि विंग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। और लैंसन और यानली एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, सब लोग एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। और यानली मतलब जो क्या बोलते हैं उसको गाइस, मतलब लास्ट ईयर में थी। लैंसन जियांग तो सेकेंड ईयर में था, और मतलब उसका एक ईयर बाकी होगा, फिर वो भी पास आउट हो जाएगा। तो फिर
चिचैन, सब्रे दोस्त, लैंजन। तो विंग का फर्स्ट डे था कॉलेज में जब विंग ने पहली बार लैंजन को देखा था। तो वो देख के ना विंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया था क्योंकि लैंजन बहुत ज़्यादा हैंडसम था और वो हार्ट थ्रोट था कॉलेज का। सब ओमेगा उस पे मरते थे और विंग को ना हर कोई बुली करता था विंग की, क्योंकि उसके सिबलिंग्स उसे कभी भी किसी के साथ इंट्रोड्यूस ही नहीं किए थे कि वो उसका भाई है। लेकिन यानली थोड़ा बहुत अच्छे से बात कर भी लेती थी, तो हाय हेलो बाय बाय ऐसा कर लेती थी। लेकिन और कोई भी जंक्शन तो बिल्कुल नहीं। वो विंग को ना जब विंग उसे पहली बार गगा बुलाया था ना, तो जंक्शन ने उसे बहुत मारा था और बोला था कि डोंट यू डेयर से दैट अगेन, आई एम नॉट योर गगा, यू आर डर्टी बॉय। ऐसा बोल के ना वो धक्का दे दिया था और विंग को बहुत चोट आई थी। तो विंग को ना हर वक्त उसे नौकर की तरह ट्रीट किया जाता था। ऐसा नहीं था कि वो अडॉप्टेड बेटा था, नहीं, उसका बायोलॉजिकल मदर फादर मैडम यू और जेंग फेमिया थे। लेकिन उसे कभी भी वो पोजीशन नहीं मिली। तो वो कैसे सब लोगों की ऐसी स्वीट स्वीट बातें हजम कर ले। तो विंग नहीं सब सोच रहा था और उसको ना उसके खुद के ऊपर हंसी आ रही थी और बोल रहा था कि वो सब लोग मुझ पे तरस खाने के लिए आए हैं। ऐसा ना वो सोच के ना वो उठ के जा रहा था। तो ना सब लोग बोलते विंग रुको, कहाँ जा रहे हो? तो विंग बोलते काम करने, आई जस्ट वॉन्ट टू कम वर्क, वरना मुझे रात का खाना भी नहीं हो मिलेगा। ऐसा बोल के वो ना किचन में चला जाता और किचन में जाके वो ना सब कुछ काम करने लगता है। और उसका हाथ पे जो बैंडेज था ना वो उसने खोल दिया था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि अभी इसका पैम्पर जिससे ना वो इरिटेट हो रहा था, क्योंकि इसे ना उसे सफोकेशन हो रही थी। जो इस इंसान को कभी प्यार नहीं मिला उसके ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा, और इतने सालों से वो लैंसन के साथ रहता है और उससे पहले 4 साल उसके फैमिली के साथ रहा है, लेकिन उसकी फैमिली ने कभी ऐसा नहीं किया। अचानक से सब लोग आके उसको पैम्पर कर रहे हैं तो अजीब लगेगा हर किसी को ऑकवर्ड फील होगा कि वो क्यों ऐसा, मतलब अचानक से एवरी सिंगल थिंग जस्ट डिस्ट्रॉयड, ही डजंट लाइक दैट। तो ना लैंसन ऐसा बोल के ना, मतलब विंग ऐसा सोच के वहाँ से चला जाता है और विंग ना किसी की बात नहीं सुनता और वो मतलब पोछा लेता है और वो ना पूरा मतलब उसका जो काम था वहाँ पे जा रहा था। तो वहाँ पे लैंसन बोलता है उसे शायद समझ नहीं आ रहा था कि हम लोग करना क्या चाहते हैं। तो ना यानली बोलते हैं कि उसे अभी समझ क्यों आएगा, हमने कभी भी उसे ऐसे ट्रीट किया है जो अचानक से उसे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं और वो मान जाएगा। दैट इज़ नॉट राइट थिंग्स, यू हैव टू बी बीइंग पेशेंस। और बहुत कुछ होता है जो हम खुद नहीं कर सकते, हमें हमेशा से ही किसी और की चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, जैसे प्यार, दूसरों का प्यार। तो ना लैंसन ना ऐसा मतलब सोच रहा था, हम कभी किसी को प्यार करते हैं तो हमें उनकी कदर नहीं होती, जब कदर होती है वो इंसान हमारे पास नहीं रहते। ऐसा बोल के लैंसन ना विंग के पीछे ले चला जाता है और विंग ना वहाँ पे बहुत मतलब पानी वाला बकेट लेके वो पोछा लेके वो सब कम कर रहा था और सीढ़ी से वो उठ रहा था। तो ना मैडम लैन बोलती ये क्या कर रहे हो तुम? तो ना विंग फ्लिंच हो जाता है और बाल्टी रखता है, बोलता है मैम मैंने कुछ गलत किया कि क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? तो ना मैडम लैन बोलती तुम ऐसी हालत में ऐसे बाल्टी क्यों उठा रहे हो? तो विंग ना कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है कि मैं हमेशा से ऐसा कर रहा हूँ, सिर्फ कल नहीं किया, कल क्योंकि मैं बेहोश था ना मैम, मुझे मेरी सफाई भी पूरी करनी होगी। आई एम सॉरी, मैं बात नहीं कर सकता, मेरे काम को देर हो रही है। ऐसा बोल के ना विंग ना मतलब काम करने चला जाता है। वो फ्लोर को पोछा लगा रहा था, बास को क्लीन कर रहा था क्योंकि उसने कल नहीं किया था और अभी अगर कोई भी डस्ट रहेगा तो लैंसन उसे बीट भी कर सकता है।
तो इसीलिए ना वो एकदम चुप हो जाता है और सब काम करने लगता है। और काम करते करते फिर ना लैंसन बोलता है क्या कर रहे हो, और ना सब लोग उसके पीछे पीछे जा रहे थे, वो करना क्या चाहता है। और सब लोग देखते हुए अपने बेली को कैसे करके, मतलब जैसे उसे दर्द होगा, उसे हर्ट होगा। मैडम लैन और मैडम यू प्रेग्नेंट थी और उन्हें पता है कि ऐसी पोजीशन में कैसा कितना दर्द होता है, और ऐसे बैठना भी मतलब बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं अपनी कहानी ये पे ख़त्म करती हूँ गाइस। और मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं कर रही हूँ गाइस, सिर्फ कहानी है, कहानी की तरह लो, कोई भी हेट कमेंट मत करना गाइस। मैं वायलेंस को प्रमोट नहीं करती, कहानी है, मैंने लिखी है, ऐसी है। वायलेंस होता है गाइस, रियल लाइफ में होता है, तो इसीलिए मैं कहानी पे दिखा रही हूँ। तो प्लीज़ इसे मत सोचना कि मैं मतलब वायलेंस को प्रमोट कर रही हूँ, प्लीज़ गाइस। तो मेरे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मेरा दूसरा एक चैनल है, वहाँ पे भी मैं वॉन्शन रोज़ डालती हूँ, वहाँ पे